प्रभात बच्चों, आज हम स्वर संधि के द्वितीय भेद गुण संधि का अध्ययन करेंगे। गुण का मतलब होता है ए, ओ, अर। इसका हम पहला नियम पढ़ेंगे कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए। प्लस के बाद ई या दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए। अब हम इसका पहला उदाहरण देखेंगे, रमेशः। रमेशः में हम ए से अलग करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि नियम में ही हमें दिया है कि प्लस से पहले अ या आ लगाना है और प्लस के बाद में हमें ई या दीर्घ ई लगाना है। तो प्लस से पहले रम शब्द तो बनेगा नहीं, रमा होता है, रमा मतलब लक्ष्मी, तो रमा प्लस ईशः होता है। तो प्लस से पहले आ है और प्लस के बाद में दीर्घ ई है, तो दोनों को मिलाकर बना ए और शब्द बना रमेशः। ऐसे ही अगला उदाहरण हम लेंगे, गणेशः। गणेशः में ए आ रहा है, मध्य में देखेंगे, मध्य में आ रहा है। तो हम नियम पढ़ा था कि प्लस से पहले अ या आ होना चाहिए और प्लस के बाद में ई या दीर्घ ई होना चाहिए। तो प्लस से पहले हम गण शब्द होता है, गणा नहीं होता, तो गण प्लस ईशः, ठीक है। तो प्लस से पहले अ है, प्लस के बाद में दीर्घ ई है, तो दोनों को मिलाकर बना ए। आगे हम उदाहरण देखेंगे, परमेश्वरः। परमेश्वरः में क्या आ रहा है, और ए आ रहा है बीच में, तो यहाँ से हम अलग करेंगे तो परम बनता है, परमा नहीं बनता। परम प्लस ईश्वरः। प्लस से पहले क्या आया है, अ, बाद में क्या आया है, दीर्घ ई, तो दोनों को मिलाकर क्या बना, ए, परमेश्वरः। इसके बाद आगे है देवेंद्रः। अगला उदाहरण, इसमें हम देखेंगे कि द से यदि हम इसका अलग करते हैं, क्योंकि द में भी तो ए आ रहा है, लेकिन हम अगर द या दा करते हैं तो इससे कोई शब्द का अर्थ नहीं निकलता। और संधि में ये होता है कि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलने चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए, मतलब अर्थ होना चाहिए। तो द या दा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए देव प्लस इंद्रः, हम वे से इसको अलग करेंगे, देव प्लस इंद्रः। तो प्लस से पहले अ है और प्लस के बाद में क्या है, ई है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना, ए। अब हम दूसरा जो नियम पढ़ेंगे उसमें है कि प्लस से पहले अ या आ होना चाहिए, प्लस के बाद में उ या दीर्घ उ होना चाहिए, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। इसका हम पहला उदाहरण देखेंगे, परोपकारः। परोपकार में ओ से हम अलग करेंगे, तो प्लस से पहले क्या होना चाहिए, अ या आ, ठीक है। तो पर बनता है, परा नहीं होगा, और प्लस के बाद में उ या दीर्घ उ होना चाहिए, तो क्या बनेगा, उपकार में उ छोटा आता है, ठीक है। तो अ प्लस उ, ठीक है, प्लस से पहले अ है और बाद में उ है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना, ओ, ठीक है, परोपकारः बना। आगे है महोत्सवः। इसमें भी हम ओ से अलग करेंगे, तो प्लस से पहले क्या आ जाएगा, महा होता है, मह नहीं होता, महा प्लस उत्सव में उ, ठीक है। तो प्लस से पहले आ हुआ, प्लस के बाद में क्या हुआ, उ, तो आ और उ मिलकर क्या हो गए, ओ, तो बना महोत्सवः। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रोदयः। चंद्रोदय में भी हम ओ से अलग करेंगे, प्लस चंद्र बनता, चंद्रा नहीं बनता, चंद्र प्लस उदयः। प्लस से पहले अ है, बाद में उ है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना, ओ, तो बना शब्द चंद्रोदयः। अब हमारा तीसरा इसका नियम जो है वो क्या है कि प्लस से पहले अ या आ होना चाहिए और बाद में री या री, दीर्घ री, मतलब दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अर। आगे उदाहरण दिया है, देवर्षि ही। देवर्षि में हम कहाँ से अलग करेंगे, अर से अलग करेंगे, ठीक है। अर से अलग करेंगे तो क्या बनेगा, देव होता है। उसके बाद ऋषि ही, क्योंकि नियम में क्या है, री या दीर्घ री होना चाहिए, तो आपको अधिकतर जो उदाहरण है वो इस री के ही मिलेंगे, ठीक है। तो ऋषि ही होता है, तो प्लस से पहले अ है, बाद में री है, तो दोनों को मिलाकर अर हुआ। अब आप देखेंगे कि देव में ये अ तो व में मिल जाएगा, ठीक है, और री का जो है वो र हो गया है, वो र हलंत है, मतलब आधा है, तो वो ऊर्ध्वगमन मतलब ऊपर चला जाता है, तो देवर्षि में मिला। तो जहाँ पर भी जिस भी शब्द में हम देखेंगे कि ऊपर र जा रहा है और र से पहले कोई ए है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें गुण संधि ही करनी है। ऐसे महर्षि दिया, महर्षि में भी हम यहाँ से अलग करेंगे अर से, तो प्लस से पहले महा,
या आ आना चाहिए, बाद में ऋषि ही है तो प्लस से पहले आ है और बाद में री है, तो दोनों को मिलाकर अर हुआ। तो इसमें इस आ की जगह और इस री की जगह अर हुआ है, तो इधर अगर आ निकल गया तो ह हलंत हो गया, तो इस ह में अ मिलेगा तो ह पूरा हो गया, तो मह र आधा है तो ऊपर चला गया और शी इधर वाला है ही, तो महर्षि बना। आगे है मासरतुहु। मासरतु में क्या होगा, यहाँ से हम अलग करेंगे अर से, तो मास होता है प्लस ऋतुहु, ठीक है। तो प्लस से पहले अ है, बाद में री है, तो मैंने बताया कि इस स का जो अ है और री जो ये है, इन दोनों की जगह अर होगा, तो क्या होगा कि सहलंत हुआ, तो ये वाला जो अ है इसमें मिला तो मास पूरा हुआ, ठीक है। री का र हुआ, र आधा है, हलंत है तो वो ऊपर चला जाएगा, और तू है तो यहाँ मिल जाएगा, तो ये मासरतुहु। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि गुण का मतलब है ए ओ अर, ठीक है। तो जिस भी शब्द के बीच में आपको ये दिखेंगे, आपको वहाँ से उस शब्द का संधि विच्छेद करना है, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि वो गुण संधि है या नहीं। धन्यवाद।